Good evening. Today we will discuss about Gauss theorem. Question is, state and prove Gauss theorem. The net flux passing through any closed surface is 1 upon epsilon 0 times to the charge present inside it. Okay, याद रहेगा. The net flux passing through any closed surface is 1 upon epsilon 0 times to the charge present inside it. देखिए, अब आपको प्रूव करना है. आप क्या करिए, एक क्लोज सरफेस बनाइए. आपने बनाया. एक देखिए, क्या करिए आप, एक क्लोज सरफेस आपने बनाया. यहाँ पर एक पॉइंट बनाइए, ओ प्लस क्यू चार्ज दिखाइए. वहाँ से सीधे आपको एक लाइन खींचनी, यहाँ दिखाना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, इस डायरेक्शन पे आप दिखा दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और इधर एक पॉइंट पी दिखाइए. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ओ टू पी आपको क्या कंसीडर करना है, स्मॉल आर. अब एक छोटा सा आप एरिया लीजिए, छोटा सा पृष्ठ लीजिए, छोटा सा सरफेस लीजिए, जिसको हम क्या कहेंगे, ds. और इसको इस डायरेक्शन पर दिखाना और इसके बीच में एंगल कितना दिखाना है, थीटा. अब नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ही क्या हो जाएगा, 1/4πε0 दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई. तो इधर कौन सा आवेश है, एकांक आवेश जिसकी वैल्यू 1 है यहाँ पर पॉइंट पी पर, और यहाँ चार्ज कितना है, प्लस क्यू. क्यू बन जा क्यू लिखा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर. इसका स्क्वायर लगा दिया. ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. देख रहे हैं आप. अब आप क्या करिए, विद्युत फ्लक्स. विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जितने एरिया पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रही है, जितने पृष्ठ पे, उसका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई. तो हमको मिल जाता है डी फाई इज इक्वल टू ए डॉट डी एस. अब हमको कौन सा प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट. जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट में हमको क्या मिलता है, वेक्टर हट जाता है, वेक्टर रहता नहीं है. ई डी एस कॉस थीटा 11th में आपने पढ़ा होगा. अब क्या करिए, अब देखिए, इसी प्रकार सारे पृष्ठ को, मतलब हम इसको देखिए, सारे पृष्ठ को हम क्या कर सकते हैं, छोटे 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 टुकड़ों में बांट सकते हैं. अब सबके डी फाई निकालेंगे और सारे डी फाई को जोड़ेंगे, तो कुल मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा. तो उसके लिए हम एक मैथ्स का फार्मूला यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं इंटीग्रल. अब चूंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल, पृष्ठीय समाकलन कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल का साइन बनाएंगे और नीचे एस लिख देंगे, एस फॉर सरफेस, सरफेस इंटीग्रल बोथ साइड. देखिए, अब टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई. ये हमने लिख दिया नीचे. अब राइट हैंड साइड पे देखिएगा, इधर देखिए, सारे छोटे छोटे पार्ट्स में, सब में कॉमन, सब में चार्ज क्या रहेगा, क्यू. वो चेंज होने वाला नहीं है. ना 4 की वैल्यू चेंज होगी, ना पाई की, ना एप्सिलॉन 0 की, ना आर स्क्वायर की. नहीं नहीं, आर स्क्वायर की होगी चेंज. क्यों होगी, देखिए, यहाँ देखिए आप, यहाँ आर की लेंथ ज़्यादा है. अगर आप इस पॉइंट पर लेंगे तो आर की लेंथ कम है. मतलब आर अलग अलग पृष्ठ के लिए, अलग अलग सरफेस के लिए आर की वैल्यू अलग अलग होगी. तो आर क्या होगा, चेंज होगा. इसलिए हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे. बाकी चीज़ें जो हमारी कॉमन है उसको हमने क्या कर लिया, बाहर रख लिया. ठीक है, अब देखिए, हमको प्रूफ क्या करना है, इस क्लोज सरफेस के अंदर क्या है, चार्ज क्यू है, और इससे, इस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना निकल रहा है, उसके अंदर जो चार्ज है उसका 1/ε0 गुना 1/ε टाइम्स. तो देखिए, q/ε लिखा है, यहाँ देखिए. तो आप क्या करिए, इसकी वैल्यू, ये जो पूरा है सरफेस इंटीग्रल टी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको क्या रख देनी है, ये देखिए बगल में लिखा है 4 पाई, मैंने रखा है. ये देखिए, ये 4 पाई, इस पूरे की वैल्यू 4 पाई रखिएगा. फिर 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया,
कैंसिल हो गया और आपको क्या मिल जाएगा, फाई इजक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। दिखा दीजिए आप, वेयर इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ, देखिए डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इजक्वल टू 4 पाई। तो हमको फाइनली क्या मिल गया, नेट फ्लेक्स फाई इज इक्वल टू 1 upon epsilon 0 times to the net charge inside it, that is q upon epsilon 0, hence proved। बताइएगा आपको गॉस थ्योरम का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कैसा लगा।